इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक है। बड़ी जानकारी, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर यह बैठक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक हुई है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर यह बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद थे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी, ऐसे में लगातार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैठकें की जा रही है। पार्टी की रणनीति के बारे में चर्चा हुई है बैठक में। सुहास भगत को नए दायित्व की शुभकामनाएं भी इस बैठक में दी गई है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी के सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर बैठक हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल है। वही ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, जिस तरीके से लगातार बैठकें की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, साफ तौर पर ये तो दिख रहा है कि चुनाव को लेकर कोई भी फिलहाल बीजेपी जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहती है। बात करें फिलहाल की बैठक की, तो क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए श्रावणी, भारतीय जनता पार्टी लगातार का मूल मंत्र है भोजन, बैठक और विश्राम। तो ये पार्टी लगातार बैठकें करती रहती है, मेल मुलाकात करती रहती है। उसी कड़ी में दिल्ली में जो भारतीय संसद का सत्र चल रहा है, तो मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं, खासकर भाजपा सांसद हैं, उनको मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दे क्या है, मध्य प्रदेश में क्या विकास के कार्य हो रहे हैं और पार्टी की क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं जिनमें सांसदों की भूमिका हो सकती है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए कल बैठक हुई थी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर। भाजपा के प्रदेश से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद थे। यदि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जो है शिव प्रकाश वो थे, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव उसमें थे, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ जो पूर्व संगठन महामंत्री है सुहास भगत, वो भी उस बैठक में शामिल हुए थे। तो पार्टी ने अब तक क्या क्या काम किया है, खासकर कुशाभाऊ ठाकरे जयंती समारोह पार्टी मना रही है, तो उसके दौरान क्या क्या पार्टी की गतिविधियां हुई हैं और आगे के क्या कार्यक्रम है, साथ ही सरकार के स्तर पे जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो जिला स्तर तक कार्य पहुंचा रहे जा रहे हैं, क्योंकि 18 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, समय कम बचा है। तो सांसदों को ये कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सरकार की जो योजनाएं, जो बजट प्रावधान किया गया है, उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाएं, विकास योजनाओं को जल्दी मूर्त रूप दिलाने में वो सहयोग करें। तो इससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है। तो इसी कड़ी में एक बैठक और एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री 4 अप्रैल को दिल्ली में ही देंगे। इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें पूरा रोड मैप रखा जाएगा सरकार का। उस रोड मैप में सांसदों को बताया जाएगा, तो बाकी पार्टी के नेताओं को भी अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 और 2024 के चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रही है, किस तरीके से वो इस चुनाव मैदान में जनता के विकास की सौगात देते हुए उतरना चाहती। श्रावणी, बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिंतन मंथन किया गया था, उसके बाद जो तमाम सांसद है वो दिल्ली में मिल रहे हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर रणनीति तो तैयार की ही जा रही है, लेकिन अंदरूनी बात की जाए तो क्या किसी विधायक या फिर किसी नेता को लेकर चर्चा की जा रही है? और इसके साथ ही क्या विधायकों का फीडबैक जो है, क्योंकि चिंतन मंथन में भी फीडबैक लिया गया था, और उनके फीडबैक पर क्या लगता है कि इस बैठक में कोई चर्चा हुई होगी? श्रावणी, इस तरीके की बातचीतें ऐसी बड़ी बैठकों में आमतौर पर होती नहीं है। इसके लिए जो पार्टी का अलग से बैठकों का एक फोरम है, उस पर बता दी जाती है, अध्यक्ष से मुलाकात करके बता दी जाती है, मुख्यमंत्री को मुलाकात करके बता दी जाती है। यहाँ पर चूंकि व्यापक स्तर पर सोच का एक बैठक थी, पार्टी सभी एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की बात यहाँ पर की गई, उसी को लेकर ये मुलाकात थी। जहां तक चिंतन बैठक की बात है, जो पचमढ़ी में चिंतन हुआ था, मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ किया था। उसमें सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको फिर से कैसे चालू किया जाए, उनको कैसे और अच्छा बनाया जाए, जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिया जाए, और इन्हीं योजनाओं के जरिए सरकार से जुड़े हुए भाजपा के नेता जो मंत्री हैं उनके, विधायकों की और भारतीय जनता पार्टी की पहुंच गांव-गांव तक हो सके, उस पर विचार विमर्श किया गया था। एक रोड मैप बनाया गया है, उसी का प्रेजेंटेशन 4 अप्रैल को दिल्ली में किया जाए। बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि 2023 में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से तो साफ तैयारियां जो है देखी जा रही है, तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, कमर कस ली है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कोई तैयारी देखी जा सकती है?
श्रावणी, लंबे समय बाद कांग्रेस का आज महंगाई विरोधी एक रैली हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता शामिल हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उत्साहित है, लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं नेतृत्व के स्तर पर जो बड़े नेता जी। हैं, उनके बीच में आपसी तालमेल का अभाव दिखाई दे रहा है, और इससे स्थितियां कांग्रेस के लिए उतनी अच्छी नहीं नजर आती हैं। लेकिन जैसे अजय सिंह राहुल है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, कल ही मैहर में उनने अपने आप को लेकर ये बयान जारी कर दिया है वहां पर मंच से, कि मैं तो जितना काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए उतना ही बहुत है, यदि पार्टी मुझे कोई दायित्व देगी तो ही इससे ज्यादा मैं सक्रियता दिखा पाऊंगा। तो इस तरीके की यदि बड़े नेताओं की सोच है तो स्वाभाविक तौर पर नीचे का कार्यकर्ता डिमोरलाइज होता है, कहीं ना कहीं पार्टी का कामकाज प्रभावित होता है। तो कांग्रेस की तैयारियों के लिहाज से बात करें तो फिलहाल कांग्रेस उतनी ज्यादा तैयारी करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है। श्रावणी, बिल्कुल प्रभु जी बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे